मिथुन राशि वालों, मेहनत करते करते कभी ऐसा लगता है कि जैसे भैया सांस सी थम सी गई है, जिंदगी रुक गई है, कोई भी रिलीफ कहीं से नहीं मिल पा रहा। यह पिछला समय मिथुन राशि वालों आपके लिए कुछ ऐसा ही था। कई निर्णय में आपके उलझन रही, करियर की दिशा कहीं ना कहीं आपके लिए गलत रही और एक अनदेखा डर आपको सताता रहा। मेरे मित्रों, देखिए, जिंदगी रुकती नहीं, जिंदगी चलती रहती है, लेकिन उसमें कामयाब होने के लिए हमें सही दिशा में कदम उठाना पड़ता है। अब देखिए, अब से पहले की यदि बात करें तो आपने सपने तो बहुत सारे देखे, लेकिन हर रास्ते आपके मुश्किल से भरे रहे। जो अब बुध का गोचर हुआ है आपके 11वें भाव में, ये आपके लिए कई उम्मीदों के संकेत लेकर के आया है। मिथुन राशि वाले, बुध ही आपके सब कुछ हैं, क्योंकि यही आपके चतुर्थेश है और यही आपके लग्नेश है। अब तक हर फैसला आपका उलझन सा बन गया था, आत्मविश्वास में कमी और असफलताएं आपकी रही थी, लेकिन 7 मई से 23 मई का समय आगे बढ़ने का है। बदलाव आपके दरवाजे पर है। आपके करियर में कई सुनहरे मौके यह लेकर के आ सकता है। युवराज का परिवर्तन, युवराज मंगल के घर में आए हैं, सेनापति के घर में आए हैं। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी वहीं की वहीं रुकी नहीं है, बस आपके अंदर का विश्वास थोड़ा सा कम हो गया है, उसे फिर जगा दो मेरे मित्रों। फिर देखना सितारे भी आपके लिए झुकने का संकेत दे सकते हैं। जी हां, 7 मई से 23 मई तक बुध देव का गोचर आपके 11वें भाव में रहेगा, आपके इनकम भाव में रहेगा। मेरे मित्रों, करियर की दृष्टि से देखें तो यह काफी सकारात्मक है मिथुन राशि वालों के लिए। बुध देव आपके 11वें भाव में बैठे हैं और सीधे पंचम भाव को देख रहे हैं। यह समय करियर में बड़ी प्लानिंग का है, नेटवर्किंग का संकेत देता है। जो लोग मार्केटिंग के फील्ड से हैं, जो लोग मीडिया के फील्ड से हैं, जो लोग लेखन से या फिर शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कई सकारात्मक अवसर यह गोचर लेकर के आया है। मेरे मित्रों, बुधदेव युवराज है, बुद्धि के दाता हैं, वाणी के दाता हैं, प्लानिंग के दाता है, वाणिज्य के दाता है। बुध के हाथ में बहुत कुछ है, इसलिए इन्हें युवराज कहा जाता है। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे थे, उनके लिए भी 23 मई तक कई अच्छे मौके इस गोचर काल के दौरान आ सकते हैं। और राहु की वजह से आपके जो निर्णय अधूरे रह गए थे, अब वह पूरे होने की संभावना इस गोचर काल में मेरे मित्रों दिखाई दे रही है। बुध के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन करियर, यहां पर सबसे ज्यादा करियर पर ही फोकस करने की आवश्यकता है। इंटरव्यू में यदि आपका आत्मविश्वास खो गया था तो उसके फिर से लौट आने की संभावना है। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक तनाव कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध देवता मानसिक स्पष्टता देते हैं, जिससे चिंता और उलझने मेरे मित्रों दूर होती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर में संवाद की स्थिति बनेगी, परिवारजनों के साथ समय बिताने का इस गोचर काल के दौरान मौका मिलेगा। भाई बहन से जुड़ा कोई तनाव था तो वह भी सुलझने की उम्मीद इस गोचर काल के दौरान आप कर सकते हैं। माता और पिता का आशीर्वाद इस गोचर काल के दौरान आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो मित्रों, यह जो वीडियो है यह ज्योतिषीय सलाह पर आधारित है। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले
विशेषज्ञ से संपर्क अवश्य कीजिएगा। संतान, संतान भाव पर बुध की दृष्टि है, तो बुध का यह गोचर संतान से जुड़ी हुई कोई दिक्कत थी उसको दूर करने का प्रयास करेगा। यदि आपकी संतान पढ़ाई को लेकर के या फिर करियर को लेकर के स्ट्रगल कर रही थी, तो अब उसकी दिशा साफ होने के संकेत यह गोचर लेकर के आया है। संतान सुख की, जी हां, संतान सुख की जो चाहत लिए हुए थे उनके लिए भी यह गोचर घर में किलकारी गुंजाने का काम कर सकता है मेरे मित्रों। और बुध की दृष्टि पंचम भाव पर यानी कि प्रेम संबंध, तो आप अपनी वाणी के सहारे, आप अपनी भाषा शैली के द्वारा अपने पार्टनर को अपने करीब लाने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो गलतफहमी आपके बीच में उत्पन्न हो गई थी वो अब धीरे धीरे करके सुलझने की ओर आगे बढ़ रही है। पुराने संबंधों में फिर से संवाद की एक दिशा महकती हुई दिखाई दे रही है। धैर्य से काम लें। जो लोग सिंगल थे उनके लिए भी प्रेम प्रस्ताव यह गोचर मेरे मित्रों ला सकता है। और व्यवसाय, जैसे कि हमने कहा था, करियर के लिए काफी लाभदायक संकेत दे रहा है। वही व्यवसाय बिजनेस के मामले में यह समय आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। व्यवसाय में यदि कोई आपका सौदा रुक गया था, कोई आपका कार्य होते होते रह गया था या डिले करने पड़ गया था, तो वहां अब पूरी होने की उम्मीद मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान आप कर सकते हैं। किसी मित्र के साथ, भाई के साथ, साझेदारी के साथ कोई नया व्यापार करने की आप सोच रहे थे या व्यापार था और वो चल नहीं पा रहा था, तो अब उसके सफलता के संकेत यह गोचर दे रहा है। जो लोग ऑनलाइन या सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम करते हैं उनके लिए यह समय अनुकूल संकेत, ग्रह गोचरीय संकेत लेकर के आया है। अब सबसे ज्यादा इच्छा होती है धन की, तो धन के मामले में यह कैसा है? देखिए, धन भाव में यानी कि आपके लाभ भाव में यह गोचर हो रहा है, यानी कि धन लाभ के अच्छे संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। किसी को आपने पूर्व में उधार दिया था, वो वापस नहीं मिल रहा था, तो उसके मिलने के संकेत हैं। निवेश में कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर के निवेश, छोटी छोटी निवेश करने का यह आपके लिए एक संकेत है। लेकिन सोच समझ करके ही ऐसा करना चाहिए। अचानक से किसी रास्ते से कोई कार्य द्वारा या फिर अचानक से कोई आइडिया आपके पास आए और वो आइडिया आपका चल जाए, इस तरीके से कहीं ना कहीं धन आगमन के संकेत यहां पर दिखाई देते हैं मेरे मित्रों। भाग्य धीरे धीरे आपके पक्ष में आ रहा है। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई दिक्कत थी तो वो धीरे धीरे अब सामंजस्य के द्वारा, वाणी के द्वारा दूर होती हुई दिखाई दे रही है मेरे मित्रों। विवाह के लिए भी एक तरीके से कहें तो मई का जो अंतिम सप्ताह होगा वह आपके लिए कोई नया प्रस्ताव लेकर के आ सकता है। बुध को और मजबूत करने के लिए, बुध की कृपा प्राप्त करने के लिए रोजाना गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। मेरे मित्रों, एक चीज आपसे पूछते हैं, क्या आप अभी भी उसी डर में जी रहे हैं जिसे आप कई बार जीत चुके हैं? जरा दिल पर हाथ रखिए और बताइए, आपने ऐसे ऐसे कई डरों को जीता है जहां आपको लगता था कि आप नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आपने उसे शुरू किया वो डर निकल गया, उस पर आपने कई बार जीत हासिल की है और अब भी आप कर सकते हैं। गोचर आपके पक्ष में संकेत दे रहा है। अब वक्त है खुद को
दोबारा उठाने का, क्योंकि सितारे अब आपकी भाषा समझने लगे हैं। बुध का गोचरीय प्रभाव आपके लिए शुभ संकेत लेकर के आया है। मेरे मित्रों, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनऊ, हर हर महादेव।